जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 220 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 7वें अध्याय के 221वें श्लोक से लेकर 226वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 221वां श्लोक। इसमें लिखा है, भुक्त दानवी हर्षैव स्त्री बरन्ते पुराशः बृहत्य तु यथा कालम पुनः कार्याणि चिंतयेत। अर्थात और जैसा कि 216 से 217 श्लोकों में बताया गया है, उसके अनुसार भुक्तवान भोजन करके अंतपुरे यानी अंतपुर में स्त्री सह पत्नी या आदि पारिवारिक जन के साथ विहरेत आमोद प्रमोद या विश्राम करें और बृहत्य विश्राम करके तदंतर यथा कालम यथा समय कार्याणि चिंतयेत कार्यों अर्थात मुकदमों जैसा कि 8वें अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 8वें श्लोक में वर्णित है तथा 7वें अध्याय के 54 से 215 श्लोकों में वर्णित राज्य कार्यों पर विचार करें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो स्त्री पद से अभिप्राय। इस श्लोक में स्त्री शब्द का अर्थ प्रचलित टीकाओं में बहुपत्नियां या रानियां किया गया है, जो मनु विरुद्ध है। यहाँ इस श्लोक में इसका अर्थ पत्नी आदि पारिवारिक स्त्रियां या पारिवारिक जन है। इसकी पुष्टि निम्न प्रमाण दिए जाते हैं। पहला, मनु ने द्विजों के लिए और राजा के लिए स्पष्टतः एक पत्नी का विधान किया है। उद्धेत द्विजो भार्या श्रवणा लक्षणन बीताम ततश्च उद्धे भार्याम श्रवणाम लक्षणा विनताम। 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। और अन्यत्र यह आदेश दिया है कि पति पत्नी कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे जीवन भर वियोग का अवसर आए। इससे सिद्ध है कि मनु के मत में एक से अधिक स्त्रियों का विधान नहीं है। मनु ने एक से अधिक अर्थात बहु स्त्रियों का सेवन राजा के लिए स्पष्टता निषिद्ध किया है। उसके लिए 7वें अध्याय का 47वां और 50वां श्लोक द्रष्टव्य है। इन प्रमाणों के आधार पर इस भाष्य का अर्थ मनुसम्मत है। उसके बाद 222वां श्लोक है। इसमें लिखा है, सैनिकों एवं शास्त्रादि का निरीक्षण। इसमें लिखा है, अलंकृतस्य संपेष्याद द्वियम पुनर्जन्म वाहनानि च सर्वाणि शास्त्राविवरणानि च। अर्थात और पुनः अलंकृतः कवच शास्त्रों जैसा कि 7वें अध्याय के 223वें श्लोक में भी बताया गया है, एवं राज चिन्हों राज वेशभूषा आदि से सुसज्जित होकर आयुधीयम जन्म शस्त्रधारी सैनिकों और वाहनानि रथ हाथी घोड़े आदि वाहनों सर्वाणि शस्त्राणि सब प्रकार के शास्त्रों और शस्त्र भंडारों और आभरणानि आभूषणों धातु रत्न आदि और सुरक्षा संभाल आदि का निरीक्षण करें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो महर्षि दयानंद ने 7वें अध्याय के 145, 146, 216 और 221वें श्लोक और 222वें श्लोकों का संक्षेप में भाव ग्रहण किया, जो इस प्रकार है। पूर्वोक्त प्रातः काल समय उठ शौचादि संध्योपासन अग्निहोत्र करा सभा में जा सब भृत्य और सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूह शिक्षा अर्थात कवायद कर करा सब घोड़े हाथी गाय आदि स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोष तथा वैद्यालय धन के कोषों को देखकर सब पर दृष्टि नित्य प्रति देकर जो कुछ उनमें खोट हो उनको निकाल व्यायामशाला में जा व्यायाम करके भोजन के लिए अंतपुर अर्थात पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करें। उसके बाद 223वां श्लोक है। इसमें लिखा है, संध्योपासना तथा गुप्तचरों और प्रतिनिधियों के संदेशों को सुनना। इसमें लिखा है, संध्याम चोपास्य श्रोदंत्र बरवेश्मणि शस्त्रमतः रहस्याख्यानिनाम चैव प्रणदीनाम च चेष्टितम। अर्थात और फिर संध्यामुपास्य सायकालीन संध्योपासना करके शस्त्रभृत शस्त्राण धारण किया हुआ राजा अंतर्वेशमणि महल के भीतर गुप्त गृह में रहस्य आख्यायानाम राज्य के रहस्य में समाचारों को लाने वाले नियुक्त गुप्तचरों और प्राणिधीनाम दूतों और गुप्तचर अधिकारियों के चेष्टितम यानी कार्यों एवं समाचारों को सुने। अब इसका अनुशीलन देखिए तो 7वें अध्याय के 153वें श्लोक की पुनरुक्ति नहीं है। वहाँ इन बातों की योजना पर मंत्रणा का प्रसंग है। यहाँ योजनाबद्ध रूप से नियुक्त अधिकारियों गुप्तचरों की सूचनाएं सुनने का कथन है तथा राजा की सायकालीन दिनचर्या है। उसके बाद 224वां श्लोक है। इसमें लिखा है, गुप्तचरों को समझाकर सायकालीन भोजन के लिए अंतपुर में जाना। इसमें लिखा है,
गत्वा कंचातारम तुन समुज्याप्य तम जनम प्रवेश द्विजनार्थ चा स्त्री व्रतवंतपुरम पुनः, अर्थात और फिर तम जनम उन सब लोगों को अन्यतम सम अनुज्ञाप्य और आगे के लिए जो कुछ समझाना कहना हो उस सब का आदेश देकर फिर अंतपुरम गत्वा अंतपुर में जाकर वहां स्त्री व्रतः स्त्री के साथ द्वितीयार्थ में अंगरक्षिका स्त्रियों से सुरक्षित कंचांतरम भोजनार्थ प्रविशेत भोजनशाला के कमरे में भोजन करने के लिए प्रवेश करें। अब इसके अनुशीलन देखिए तो स्त्री व्रता का मनुष्यमत अर्थ प्रचलित टीकाओं में स्त्री व्रता का अर्थ दासियों से घिरा किया गया है जो मनु विरुद्ध है। मनु ने राजधर्म में कहीं भी राजा के लिए दासियों का विधान नहीं किया है। दूसरा, पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों का संग निषिद्ध किया है। द्रष्टव्य 7वें अध्याय का 221वें की समीक्षा। 7वें अध्याय के 208 से 221 श्लोकों में भी इसी प्रकार का प्रसंग है। वहाँ स्त्री का अर्थ पत्नी है, वह इस भाष्य के अर्थ का पोषक है। यदि स्त्री व्रता का अर्थ अंगरक्षिका स्त्री सैनिकों या अंगरक्षिका परिचारिकाओं से सुरक्षित किया जाए, जैसा कि कौटिल्य का भी मत है, तो मनु से विरोध नहीं आता, किंतु दासी अर्थ मनुष्य मत नहीं है। दूसरा, स्त्री व्रता की कौटिल्य के दृष्टिकोण में व्याख्या। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा को आत्मरक्षा के लिए जो निर्देश दिए हैं उनमें से इस श्लोक के संदर्भ में 2 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली, कौटिल्य ने अनेक उदाहरण देकर बतलाया कि रानियों के षड्यंत्र की शिकार होकर बहुत से राजाओं को मार डाला, अतः अपनी रानी के महल में भी राजा को एकाकी नहीं जाना चाहिए, साथ में प्रौढ़ अंगरक्षिका स्त्रियां होनी चाहिए। दूसरा, कौटिल्य ने राजा को अंतःकक्ष में समीप वाले दूसरे कक्षों में धनुर्धारी अंगरक्षिकाओं की रखने का विधान किया है। उसके बाद के कक्षों में पुरुष रक्षकों को रखने का निर्देश है। यह सुरक्षा दृष्टिकोण से है। इस प्रकार कौटिल्य के वर्णन के अनुसार स्त्री व्रता का अर्थ अंगरक्षिका शस्त्रधारी स्त्रियों से सुरक्षित भी हो सकता है। उसके बाद 225वां श्लोक है। इसमें लिखा है रात्रि शयन काल। इसमें लिखा है तत्र भुक्त्वा पुनः किंचित ऋघुघोष प्रहर्षिता समिष्येतु यथा काल मुत्तिश्चेत गताक्लमः, अर्थात तत्र वहां भुक्त्वा भोजन करके पुनः उसके पश्चात तूर्य घोष प्रहर्षिता सेनाई तुरई आदि बाजों के संगीत से मन को प्रसन्न कर संविषेत सो जाए और गतक्लमः विश्राम करके शांति रहित होकर यथा कालम उत्तिष्ठेत निश्चित समय अर्थात रात्रि के पिछले पहर ब्राह्म मुहूर्त में उठे। उसके बाद 226वां श्लोक है। इसमें लिखा है एद्वैनाम तिष्ठे रोगः पृथ्वीपति अस्वस्थ सर्वमितेतु भृत्येषु विनियोजयेत, अर्थात अरोगा स्वस्थ अवस्था में पृथ्वीपति यानी राजा एतत् विधानम अतिष्ठेत इस पूर्वोक्त विधि से कार्यों को करे। अस्वस्थ हो जाने पर एतत् सर्वतु वह सब कार्यभार वृत्तेषु पृथक पृथक विभागों में नियुक्त प्रमुख मंत्री आदि को विनियोजित सौंप देवे। अब इसके अनुसार देखिए तो श्लोक वर्णन पर विचार। यह 7वें अध्याय के 141वें श्लोकों आदि की पुनरुक्ति नहीं है। इस श्लोक का अभिप्राय यह है कि रुग्णावस्था आदि की स्थिति में अपने अपने विभाग के प्रमुख अमात्यों या सभाओं के अधिकृत प्रमुखों को अपना अपना कार्य निरीक्षण के लिए सौंप देवे, केवल एक को ही नहीं। यह राजा की संक्षेप में दिनचर्या या कार्य पद्धति है। पृथक पृथक विभागों के प्रसंगानुसार यही पद्धति 7वें अध्याय के 54, 81, 120, 141वें और 8वें अध्याय के 9 से 11 श्लोकों में कही है। उसका इस श्लोक में उपसंहार है। भृत्य शब्द के अर्थ पर विचार। भृत्य शब्द का आजकल अधिक प्रचलित अर्थ नौकर है। यह एक पक्ष में रोल हो गया है। इस श्लोक में भृत्य से नौकर अर्थ की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यह भृत्य से अभिप्राय उन सभी अधिकारी कर्मचारियों से है जो राजा के आश्रित मंत्री से लेकर कर्मचारी तक है। भृत्य का अर्थ अमात्य और मंत्री अर्थ भी है और संस्कृत साहित्य में प्रचलित भी है। 7वें अध्याय के 36 से 62वें श्लोकों में प्रसंग में भृत्य शब्द के अंतर्गत मंत्रियों मात्यों से लेकर निम्न कर्मचारी तक परिगणित है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी भृत्य और अमात्यों से लेकर कर्मचारी वर्ग एवं आचार्य और पुरोहित तक गृहीत है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।